सुप्रभात बच्चों। गर्मियों के छुट्टियों के बाद एक बार फिर से तुम सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या तुम लोग इन चित्रों को पहचानते हो? चित्रों में देखो गुलदस्ता, घर, सागर, ये सब है। ये सब कैसे बनते हैं पता है? ये सब तभी बनते हैं जब हम मिलजुल कर एक साथ रहें और समय का सही उपयोग करें। मतलब गुलदस्ते में क्या एक फूल से गुलदस्ता बनता है? नहीं, गुलदस्ता बनाने के लिए बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होते हैं। एक गुलदस्ता में एक एक करके बहुत सारे फूलों को मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे ही सागर, पता ही है सागर क्या है? और पानी के बूंद बूंद मिलकर ही क्या बनता है? सागर बनता है। घर भी, घर में एक आदमी या एक जन से घर नहीं बनता है। परिवार के लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी जिस इमारत में रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो बच्चों, इन सब को बनाने में हमें क्या लगा? हमें मिलजुल कर एक साथ रहकर यह सब बनाना पड़ता है और समय का भी सही उपयोग होना पड़ता है। जैसे कि गुलदस्ता, एक फूल अभी या दो फूल को जोड़कर हम क्या किया? दिन भर रह गए। फिर दिन भर के बाद और दो फूल जोड़े तो एक गुलदस्ता बनाने में हमें कितना दिन लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। इसे ही हम कह सकते हैं कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, तभी हम अच्छे चीज़ों को बना सकते हैं। तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे उस कविता का नाम है समय का मोल। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। घर बनने के लिए एक ईंट से नहीं घर बनता है, बहुत सारे ईंटों को जोड़ा जाता है। समय का उपयोग करके तभी घर बनता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। मतलब मैं थोड़ी देर पहले ही बोली, जो हमने सागर का चित्र देखा उसमें क्या हुआ? छोटी छोटी जल की बूंदों को जोड़ने से ही सागर बना। ऐसे ही मिट्टी के एक एक कण से पृथ्वी बन जाती है। तो इस कविता का मूल भाव ये है कि छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर एक बड़ी वस्तु बनाती है। जैसे फूलों के मिलने पर गुलदस्ता, ईंटों के जुड़ने पर घर, जल की छोटी छोटी बूंदों से सागर और मिट्टी के एक एक कण मिलने पर पृथ्वी बनती है। तो बच्चों, कविता अच्छे से पढ़ना और क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से लिखना, और कविता का अगला भाग हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।